अब आपके शहर सिवान में खुल गया गारंटी युक्त सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता और विक्रेता विजय ज्वेलर्स, जिसके प्रोप्राइटर हैं VP सोनी। तो आज ही पहुंचे झगड़ावा पीपल के पश्चिम सोनार टोली रोड सिवान और खरीदे फैंसी आभूषण। कुछ करिए बस बड़ा बोले अब कुछ करिए। सोसाइटी हेल्पर ग्रुप के द्वारा जिला कार्यालय का हुआ शुभारंभ, जारी रहेगा अनवरत समाज सेवा। खबर सिवान जिले से, जहां सोसाइटी हेल्पर ग्रुप ट्रस्ट सिवान का आज कार्यालय का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन साई मल्टी सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने किया। पूजा अर्चना भी हुआ ताकि इस कार्य की नई शुरुआत हो सके। संस्थापक अनमोल कुमार ने बताया कि कार्यालय खोलने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये था कि जो छोटे छोटे बच्चे पैसे के अभाव में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जा सके। इस कार्यक्रम में बहुत से डॉक्टर और सामाजिक संगठन से जुड़े लोग मौजूद रहे। मौके पर साई हॉस्पिटल के डायरेक्टर रामेश्वर सिंह, KP सर, मुखर्जी सर, अश्विनी कुमार शर्मा, थाना मैनेजर रेल थाना सिवान, ब्लड डोनर क्लब से नीलेश वर्मा, संदीप तुलसियान, हिंदुत्व उपाध्याय समेत काफी लोग उपस्थित थे। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ इन युवाओं को। और सचमुच ये मैंने ऐसा नहीं है, मैं अभी जुड़ा हूँ, लगभग 1-1.5 साल हो गया। मैं एक बार स्टेशन पे गया था और वहीं पे पहली बार इन लोगों का देखा, इन लोगों की एनर्जी देखा, बहुत ही इंस्पायरिंग है। और इनको देख के मैं ऐसा नहीं कि कोई ऐसा बनावटी बात है, जिस उम्र में ये लोग ये काम कर रहे हैं उस उम्र में हम लोग को समझ भी नहीं थी, बहुत कुछ की समझ नहीं थी। और उस वक्त हम बिल्कुल डायरेक्शनलेस थे। भगवान की कृपा है, भगवान का कहीं ना कहीं आशीर्वाद है कि हम लोग डॉक्टर बन गए और कहीं ना कहीं एक अच्छा संगत मिला, एक अच्छा संस्कार मिला उसके बाद से कि एक रास्ते पे आ गए। लेकिन इन युवाओं का ये जोश और इस उम्र में ये जोश, इनके पास अपना पैसा नहीं है, अपना खुद का पॉकेट मनी, लोगों से जहाँ तक हो सकता है इनसे इंस्पायर होकर लोग कुछ पैसा देते हैं और उससे वो जो समाज की सेवा कर रहे हैं, ये इंस्पायरिंग है। और इससे एक चीज़, जैसे इस उम्र में मुझे ऐसा लगता था ना, मैं अपनी बातें बता रहा हूँ कि मुझे लगता था कि अगर मैं कुछ किया नहीं ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये बच्चे लोग और धीरे धीरे मेरा ये विश्वास पक्का हो गया ना कि अगर आपको कुछ करना है ना तो उसमें अर्थ की कहीं ज़रूरत नहीं है, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारे माइंडसेट में लोगों को, ये युवाओं को, बाकी युवाओं को सीखने वाली बात है कि ज़िंदगी में आप कुछ भी कर सकते हैं। ये बच्चे लोग जिनके पास कुछ नहीं है, अगर वो समाज को कुछ दे सकते हैं तो हम क्या नहीं कर सकते हैं ये। और रियली आई एम थैंकफुल टू दैम और आई एम ब्लेस्ड टू हैव आवर मैंने जो भी हैं बच्चे इस तरह के हैं, क्योंकि इनको देख के लगता है कि हमारा भविष्य, हमारा बुढ़ापा सिक्योर है। एंड लव टू दैम। बिल्कुल हमारी जितनी, क्योंकि हमारा मानना है कि कोई भी चीज़ ना संगठन का और अकेले चना भार नहीं फोड़ता। अगर कुछ भी समाज में बदलाव लाना है ना, तो अगर सभी लोग, एक्चुअली हम सभी लोग जितनी हमारी औकात है उसमें से 100 अगर हमारी औकात है, अगर सभी इंसान उसमें से एक आना, मैंने 1% भी अगर समाज के लिए अगर हम लोग दें तो कोई हमारे समाज में भूखा नहीं रह सकता है, कोई हमारे यहाँ गरीब नहीं रह सकता है, कोई हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है कि जिसके इलाज के अभाव में, उसका मैंने पैसे के अभाव में इलाज ना हो। तो मैं हमेशा, मेरी जितनी कैपेबिलिटी है, एक आर्थिक भी और एक, देखिए सब कुछ अर्थ ही नहीं है। धीरे धीरे मुझे इस बात को समझ में आ गया है कि सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। किसी को थोड़ा सा प्रोत्साहन भी दे दिए ना, लोग प्रोत्साहन भी नहीं देते हैं। लोग एक अच्छे से बात करना, थोड़ा सा उसको हौसला दे देना, अरे क्या हम कर सकते हैं जी किसी के लिए, हम इन लड़के, चाहे कोई क्या कर सकता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं किसी एक आम आदमी के लिए, अगर हम और वो अगर एक समर्थन बना देते हैं, यही बहुत बड़ी चीज़ है। हर आदमी में अपनी आप में इतनी कैपेबिलिटी है, इन बच्चे में खुद कैपेबिलिटी है। अगर उनको लगे कि डॉक्टर रामेश्वर चाहे इनके जैसे और कुछ लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, यही इनके लिए, हमारी क्या औकात है इनको कुछ देने की जी, ये मुझे इंस्पायर कर रहे हैं, समझे नहीं। लेकिन मैं हमेशा
मेरी जितनी कैपेबिलिटी मैं हमेशा रहूँगा। और इनके साथ ही नहीं, वो तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, देख के बड़ा अच्छा लगता है। देखिए ना कितना प्रोफेशनल ढंग से ये प्रोफेशनलिज्म, बहुत सारे डॉक्टर्स का क्लिनिक भी इस तरह से नहीं खोलते हैं लोग। मैं रियली बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा क्लिनिक में गया हूँ, कितने प्रोफेशनल ढंग। ये बच्चा कल के दिन अपना धंधा करेगा तो क्या आपको लगता है वो भी अच्छा करेगा, बढ़िया करेगा। जो भी काम करेगा वो बेहतर ढंग से करेगा। और दिस इज़ लेसन। देखिए एक्चुअली किताब में पढ़ के सब कुछ नहीं होता, इससे वो देखिए ना एक एक चीज़, वो भगत सिंह, कितना लोगों को मैंने देख के मुझे भी थोड़ा सा ये लगा। देखिए बड़ा ही कुर्बानी दे के हम लोग लगातार पिछले 4 वर्षों से समाज हित के लिए कार्य कर रहे हैं। देखा है बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हम लगातार आपको बता दें 2018 में हमने निःशुल्क शिक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग खोला, जहाँ पे गरीब बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सके। वहाँ से परेशानी ये हो रही थी, कोई जगह अपना नहीं था। हमें बहुत दुख हुआ जब हमें किसी कारण बस कोचिंग को बंद करना पड़ा। लगातार कई दिनों से मेरा प्रयास था कि मेरा कार्यालय हो, यहाँ पे कोई हमसे चाहे मिला तो आसानी से मिल सके, वहाँ पे मेरा अधिकार होगा तो वहाँ पे हम हर तरह की सुविधा समाज के प्रति दे पाएंगे। इसीलिए हमने खोला। लगातार हमारा प्रयास है कि 2 अक्टूबर को हम यहाँ पे निःशुल्क कोचिंग खोलने जा रहे हैं, जहाँ पे शहरी क्षेत्र के जो शिक्षा से वंचित बच्चे हैं उन बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा दे सके और वो बच्चे भी अपने भविष्य को संभाल सके। ये देखा जाता है कि शहरी क्षेत्र में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाए क्योंकि उनमें पैसा का अभाव है। वैसे ही ट्यूशन नहीं मिल पाए, सही कोचिंग नहीं। यहाँ पे कोचिंग प्राइवेट में उसे खर्च लग रहा है, 1500 रुपया फी आ रहा है। हम उन बच्चों के लिए सोच रहे हैं, उन बच्चों को यहाँ पे अपने कार्यालय में बुलाकर निःशुल्क शिक्षा देने का काम करेंगे, ताकि वो अपना जीवन एक अच्छे सुनहरे पल की तरफ आगे ले जा सके। उन परिवार के घर में खुशियाँ है, जिससे हम रेलवे स्टेशन में लगातार गरीबों के लिए सेवा कर रहे हैं। वही प्रयास अब शहरी क्षेत्र में भी गरीब जो शिक्षा से वंचित बच्चे उन्हें हम शिक्षा देकर उनका वंचित कर रहे हैं। युवाओं का कितना समर्थन मिल रहा है? हमने तो जब ग्रुप की शुरुआत किया था लगभग 5-6 लोग हम लोग मिलकर ग्रुप बनाए थे 2016 में। आपको वर्तमान समय में हमारे साथ देखा जाए सिवान के हर क्षेत्र के युवा हमसे जुड़ चुके हैं। लगभग 500 की संख्या हमारे ग्रुप के साथ है। और लगातार उस टीम का हमारे ग्रुप में हर एक सदस्य के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है। जो बच्चे जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में एक अपने प्रदर्शन से वाकई एक दिल जीत के आते हैं। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे हम अपने ग्रुप के लीडर, बल्कि हम ये भी कहेंगे कि हमारे ग्रुप के हर जुड़े हर सदस्य हमारे लीडर है, जिन्हें जिस क्षेत्र में वर्क लिए भेजेंगे वो बेहतर करते रहेंगे।